17 दिनों की एक जंग के बाद आखिरकार जीत गई जिंदगी और खुशी पर अब एक ऐसी प्रतिक्रियाएं कि अब तमाम घर के जितने भी सदस्य हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने उन परिजनों से मुलाकात कर सकें। 17 दिन तक 41 मजदूर इसी टनल में फंसे रहे। दिन था दीपावली का और जिस दिन घर में त्योहार मनाया जा रहा था, दीपोत्सव था, लेकिन किसी घर का चिराग यहां अंधेरी टनल में दबा हुआ था। 17 दिनों की जंग के बाद आखिरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अब जबकि खुशी की लहर है, चारों तरफ एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है, लेकिन टनल से जैसे ही वो बाहर निकले, पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें गले लगाया है, जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए। वो मजदूर जो 17 दिनों से फंसे हुए थे, उन्होंने कहा कि जब संपर्क स्थापित हुआ तब उन्हें भरोसा हो गया था कि हमारी जीत जरूर होगी और हम तक के वो लोग जरूर पहुंचेंगे जो बाहर से मशक्कत कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगे रहे, आर्मी के जवानों की मौजूदगी, लेकिन आखिरकार जीत उनके हाथ लगी जिन्होंने हाथ से खुदाई की और उन्हें एक बड़ा और सच्चा योद्धा बताया जा रहा है। इस जीत का बड़ा श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह लगातार कैंप ऑफिस बना करके यहीं टनल के बाहर ही रुके हुए थे, टनल के भीतर जाकर मजदूरों का हालचाल जान रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा भी यहां पर आए, मजदूरों से उन्होंने हालचाल जाना, उनका ढांढस बंधाया कि बहुत जल्द आप बाहर होंगे। और इस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया 17 दिनों तक चलती रही। तमाम उतार चढ़ाव के बीच में कई ऐसे लम्हे भी आए जब कुछ निराशा भी आई, कुछ चिंता के बादल भी छाए, लेकिन आखिरकार 17वें दिन जब ये जीत हाथ लगी तो सभी ने कहा जीत गई जिंदगी। और ऐसे में इस वक्त जबकि 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट करवाया गया। इस बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है। तमाम 41 मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अब उन्हें ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवाया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर से उन्हें एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश ले जाया जाएगा। यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। चिनूक इससे पहले ही तैनात कर दिया गया था और इसके बाद किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था और बताया जा रहा है कि बस अब कुछ ही देर बाद इन 41 मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स ले जाया जाना है। प्रियंका हमारी सहयोगी इन मजदूरों के बीच ही उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। प्रियंका, जो सबसे खास बात है, जो पूरी दुनिया भर के लोग जानना और सुनना भी चाहते हैं कि अब सुरक्षित बाहर तो निकल गए, लेकिन तबीयत इस वक्त उनकी कैसी है? आखिर अस्पताल में उन्हें क्यों एडमिट रखा गया है? क्या ताजा जानकारी है जो दर्शक जानना और सुनना भी चाहते हैं? देखिए प्रशांत, पहले तो ये कि अस्पताल में क्यों एडमिट रखा, तो ये एक एसओपी है। जब इस तरीके के ऑपरेशन से बाहर निकाला जाता है तो 24 से 78 घंटे तक इनको मेडिकल निगरानी में या हॉस्पिटल्स में रखा जाता है। तस्वीरें आप देखिए, ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि सिर्फ 40-41 बेड का है, तो सुविधाएं भी उस हिसाब से ही है। लेकिन क्योंकि ये कहा जा रहा था कि केवल प्रारंभिक उपचार के लिए लेकर आया जा रहा है, तो इस वजह से ये जो तमाम लोग हैं, मजदूर जो हैं, वो अंदर भर्ती हैं। पर बताया जा रहा है कि एम्स ऋषिकेश जाया जा सकता है। ऋषिकेश इन तमाम लोगों को लेकर जाया जाएगा, एयरलिफ्ट किया जाएगा। जो इनके अलग अलग राज्यों से आए कन्वीनियर्स हैं, उनको पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई है। वहां पर एम्स है जो कि जाहिर तौर पर हर तरीके से अगर बात की जाए तो सुविधाओं में सबसे बड़ा अस्पताल है उत्तराखंड का एम्स ऋषिकेश, तो सुविधाओं में वहां पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं। और दूसरा पॉइंट जो हम लगातार बोल रहे हैं कि कनेक्टिविटी भी ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में जैसे ही डॉक्टर उनको गो टू फिट बोल देते हैं, फिट टू गो बोल देंगे, तो उसके बाद ये तमाम लोग वहीं से अपने डेस्टिनेशंस के लिए जा सकते हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबसे अहम है। एक अहम तस्वीर भी हम दर्शकों को इस वक्त दिखाएंगे। टनल के बाहर की वो तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त की ये सीधी तस्वीर है। सेना ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ जब यहां पर अगर मशीन टूट चुकी थी, उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी सेना के इस रेजिमेंट को, जो कि है मद्रास सेपर्ड्स के जवान। और इन्हें हम आप देख सकते हैं, मद्रास सेपर्ड्स के ये वो जवान हैं जो इस तरह की आपदा में बखूबी अपनी भूमिका निभाते नजर आए हैं। 1780 से इस रेजिमेंट की स्थापना हुई। जब मद्रास प्रोविंस था
यानी कि अंग्रेजों के समय से ही इंडियन आर्मी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये इंजीनियर्स रहे हैं। इन इंजीनियर्स ने कई आपदा की घड़ी में काम किया है और ये जवान इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं लोग, तमाम दर्शक न्यूज 18 इंडिया पर। ये जवान हैं जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया है और ग्राउंड वर्कर्स के साथ में काम करते हुए हाथों से खुदाई की, किस तरह से ये रास्ता आगे बढ़ेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका आर्मी के इन जवान की और मद्रास सैपर्स के इन रेजिमेंट के जवानों की रही है, जो लगातार देश भर में इस तरह से आपदा के वक्त 1780 से लेकर अब तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। अब जबकि सफलता इनके हाथ लगी है, एक बार फिर फॉल इन होते हुए यहां पर अपने कमांडर से बात करते हुए, और सबसे खास बात यह है कि एक बड़ी सफलता है ये एक बड़ी सफलता है जो इन लोगों की मौजूदगी में हाथ लगी, क्योंकि ऐसे कई संस्थान थे, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के लोग, हाथ से खुदाई करने वाले वो लोग, तमाम वो इंजीनियर्स, अलग अलग कंपनीज के वो कर्मचारी जो यहां पर निर्माण कार्य में लगे थे, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे, और ये नारे लगाते हुए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं यहां पर, और ये अपने इस मिशन की कामयाबी के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, ये आखिरी फोटो सेशन इस मौके पर, क्योंकि एक बड़ी जीत इन्होंने यहां हासिल की है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, आर्मी की ये वो जांबाज जवान हैं जिन्होंने इस बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन को आखिरकार जीत के साथ आसान बनाया और उन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। नारे के साथ, जयकारा लगाते हुए, भारत माता की जय घोष के साथ में अब यहां से अपने किसी अगले मिशन की ओर रवाना होते, अपनी नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए टनल के बाहर ही। लेकिन अब वो भी लोग जानना चाहते हैं कि जो 41 मजदूर फंसे थे, उनके परिवारों में किस तरह का रिएक्शन है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से बिहार के भी कुछ ऐसे तमाम मजदूर रहे हैं, झारखंड के मजदूर रहे हैं, जो इसमें 41 मजदूर 17 दिनों तक रुके थे। अगर चंद्रमोहन आपकी अब उनसे बातचीत हो पा रही है, कितने मजदूर जिस गांव से आप यहां से पहुंचे हुए थे, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, और क्या कहते हैं परिवार के लोग? बिल्कुल, देखिए, भोजपुर के पेरूर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक परिवार है जिनका बेटा भी वहाँ फंसा हुआ था, लेकिन निकलने के बाद परिवार में काफ़ी खुशी है और लोग उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बेटा एक बार घर आए और लोग उनका दीदार करें। हालांकि लगातार उनकी बातें भी हो रही थी अपने बेटा से। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता। ये बताइए, 17 दिन कैसे गुजरा है? 17 दिन बहुत तकलीफ में हम थे, मेरा दिल बहुत दुखी था, मगर हमको ये उम्मीद थी कि ऊपर वाला मेरे बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल देगा। और हमको ये पता था कि वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, धामी सरकार, वो ज़रूर बहुत मेहनत कर रही थी इस पर, तो मुझे पूरा उम्मीद था कि मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा। अब मन में क्या लग रहा है? क्या बेटे का इंतज़ार है आने का? इंतज़ार तो ये कि बेटा को एक झलक हम देखें, मगर टीवी पर देख रहे हैं। अभी हम देखा है, मोदी जी से बातचीत हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। मैंने बेटा को देखा कि जैसा मैंने बेटा को भेजा था बिल्कुल वैसा ही मेरा बेटा है, कोई फ़र्क हमको नज़र नहीं आया। लगातार पीएम भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, तब क्या चल रहा था मन में? पीएमओ का जब हमने सुना तो हम समझ गए कि अब मेरा बेटा बाहर आ जाएगा, इसलिए कि देश का जो सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेरे बेटे के साथ है। पूरा जो है को जो है अंजाम देने में वो जो उनकी मदद चल रही थी, उसका धामी से उनकी बात हो रही थी, हमको सब पता है। वो बता रहे थे कि भाई सभी लोग अंदर सुरक्षित हैं, उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। तो इस पर काम चल रहा था बहुत ज़ोर शोर से, और जितनी एक्सपर्ट टीम थी, कंपनी थी, सभी ने युद्ध स्तर पर काम किया और हमको सफलता मिली। उन लोग को, हमारे बेटा बाहर आया और 40 मजदूर थे, सभी बाहर आ गए। तो हमको तो खुशी की लहर है हमारे अंदर खुशी की लहर है। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का करते हैं, मुख्यमंत्री का करते हैं, पुष्कर धामी का करते हैं, कंपनी का करते हैं, जितने रेस्क्यू में लगे हुए थी टीम, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा बेटा अंदर जो है खैर खूबी से बाहर आ गया। सेना ने अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ सभा के चाचा भी मौजूद हैं। क्या लग रहा था जब ऑपरेशन चल रहा था कि कितने दिनों में वापस आएंगे, कब बात हो पाएगी भतीजा से? क्या मन में चल रहा था? बहुत दुखित थे हम, इसलिए दुखित थे
कि इनको उनको 3 लड़का, एक उनके बाप, एक माँ, वो मरीज थे। अगरचे कोई सी बात हो जाती तो इसका बहुत बड़ा हमको गम होता, और इस लोग को लेकर के कौन चलता, इस खुदा ही था। एक आलम दूसरी होती, मगर जब वो बाहर निकल आया तो क्या खुशियाँ, अल्लाह ताला ने हमको वो खुशी आज जाहिर की कि उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, और वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे हम शुक्रिया अदा करता हूँ, और वहाँ के जितने भी काज करता है सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा करे भगवान के साथ जितने भी 41 मजदूर थे वो अपने घर चले जाएंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे, बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत बड़ी खुशी होगी जब मिलेंगे। तो अभी तो लोग देख रहे हैं ना टीवी पर कि हमारा लड़का बाहर निकल गया, प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। जब वो घर जाएगा तो गांव के लोग टूटेंगे, इलाका के लोग टूटेंगे देखने के लिए कि बहादुर सब आ गया अपने घर पर। तो जितने भी मजदूर फंसे थे सभी को निकाल लिया गया, लेकिन लगातार परिवार वालों के पास, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनके पास फोन लगातार आ रहे थे। आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, लोग क्या पूछ रहे थे? लोग पूछ रहे थे कि आपका बच्चा कैसा है, बच्चा आपका निकला। तो जब निकला नहीं था तो हम कहते थे मेरा बच्चा अंदर सुरक्षित है, बातचीत होती है उससे, बच्चा मेरा घबरा नहीं रहा और था। ये बच्चा को इनके मैंने दिल बताया की था बात कि है देखो जो बाबू अब जुबान घबराओगे। पर आ रही है। धड़कनें थमी हुई थी चंद्रमोहन कि आखिरकार कब इनके घर के ये सदस्य सुरक्षित बाहर आएंगे, लेकिन अभी अस्पताल में वो एडमिट हैं। 41 तमाम मजदूर अस्पताल में, उन्हें प्रिकॉशनरी रखा गया है, अंडर ऑब्जर्वेशन वो अगर रहेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन ताजा हाल क्या है? प्रियंका हमारी सहयोगी वहीं अस्पताल पर मौजूद हैं इस वक्त। प्रियंका, अब जबकि उन्हें ऋषिकेश शिफ्ट किया जाना है एम्स में, क्या किस तरह का रिएक्शन, क्योंकि कुछ लोगों से तो आपकी बातचीत भी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जब से ये खबर आई है कि एम्स ऋषिकेश उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, कई रिश्तेदारों से हमने बात करने की कोशिश की, अभी वो भी अंदर नहीं गए हैं। हालांकि जो रिश्तेदार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले स्वास्थ्य उनका ज़रूरी है, उनको स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। और ये प्रशांत समझने वाली बात है कि 17 दिन तक टनल में रहे हैं, बॉडी कई बार एकदम से रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए ऐसे केसेस में 24 से 78 घंटे का जो समय हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है उसको रेकमेंड किया गया है। लेकिन अभी जैसे हमने बताया ये एक आम सामुदायिक यहाँ पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जिस लेवल की फैसिलिटीज़ हम कह रहे हैं कि एम्स ऋषिकेश में होगी। वहाँ पर एडवांस चेकअप इनके हो जाएंगे, थोड़ी देर इनको रोका जाएगा। और अभी तक तो खबर यही है कि वहाँ से जैसे ही इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ये तमाम आप बने रहे हमारे साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से अब रिएक्ट कर रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सिलक्यारा टनल में 17 दिन तक ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद सफलतापूर्वक 41 जो मजदूर थे उनको निकाला गया है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं न्यूज 18 पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, सबसे पहले तो बधाई, ऑपरेशन बहुत लंबा चला है और किस तरीके का पूरा आपका बताइए, 17 दिन तक आपके मन में क्या चलता रहा, क्योंकि इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। देखिए, बहुत कठिन था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था और अंततः सफलता मिली है। और मैं इसमें सभी जिन लोगों ने भी इस रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक एक एजेंसी का, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, हमारे विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, विदेश से आए हुए जो हमारे विशेषज्ञ थे उनका भी, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने वाला स्थानीय लोगों का भी, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने प्रत्येक दिन इस अभियान की पल पल की जानकारी ली और कैसे अभियान चलाना है, लगातार हमारा प्रोत्साहन किया। लगातार पूरे देश की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें उपलब्ध करवाई। ये पहला शायद ऐसा अभियान होगा, मैं समझता हूँ कि एक दिन भी 16 दिनों तक, 17 दिनों तक अभियान चला है और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने चिंता न करी हो। और चिंता केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में तो करी, साथ में एक जैसे माता पिता अपने बेटे का, बेटियों का जिस प्रकार से चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता करी। मैं बाबा बौखनाथ जी का भी नमन करता हूं, उनको भी, कि उनकी कृपा से ये काम हमारा संभव हो पाया। और पहले दिन से बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग रहा था, कभी लगता था कि अभी अभियान पूरा हो जाएगा, अभी जेसीबी पोकलैंड से मलबा हट जाएगा, फिर ह्यूम पाइप जब लाए गए, उन पाइपों से जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे,
और एक एक करके सारे जो हमारे प्रयास थे वो रुकते जा रहे थे। हम करते थे, फिर ऑगर मशीन लाई गई, उसको भी जब हम 21 मीटर पर गए तो ऑगर मशीन अंदर फंस गई। तो वो बहुत बड़ा 16 तारीख का दिन हमारे लिए बहुत झटका देने वाला दिन था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कि कैसे क्या होगा। कुछ कह रहे थे वाइब्रेशन हो रहा है। अब काम करने वाले भी अंदर से बाहर आ गए हैं। एक दिन 24 घंटे काम रुका रहा, फिर उसको किसी तरह से कैनोपी बनाकर ऊपर सेफ्टी बनाकर उसको काम को फिर शुरू किया गया। फिर जाकर 34 मीटर पर फिर रुक गया, फिर से जो है दोबारा पूरी मशीन निकाली गई, फिर डाली गई और फिर आगे पाइप को बढ़ाया गया। 48 मीटर पर जाके तो बिल्कुल ही जाम हो गई और मशीन भी जो है पूरी डैमेज हो गई, ऑगर मशीन। तो वो बहुत कठिन समय था, जिसके कारण से 3-4 दिन का समय जो हमारा ज्यादा लगा। उसके बाद उस मशीन को एक एक पंखों को काट के, बीच में मशीन को 1-1 मीटर काटने के बाद बाहर निकालना, वो बहुत कठिन काम था। अंदर गैस वेल्डिंग करना, कितनी गर्मी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऐसे में काम किया गया।